Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we will do नाइट्रोजन साइकिल। आज हम नाइट्रोजन चक्कर के बारे में पढ़ेंगे और ये नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे वायुमंडल में 78% गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, पर इस नाइट्रोजन की इतनी होने के बावजूद नाइट्रोजन को ना तो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं डायरेक्टली और ना ही हम लिविंग बींग्स जो है इसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पर ये नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। काहे के लिए इम्पॉर्टेंट है? इससे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन आपको पता ना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन से होती है। और प्रोटीन का मेन कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन हम तक नहीं आएगी तो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम बड़े कैसे होएंगे? वृद्धि रुक जाएगी। तो आओ इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को हमने करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्कर, प्रोटीन नाइट्रोजन का यौगिक है, हरे पौधे तथा प्राणियों के शरीर का एक मुख्य अंग है। प्रोटीन की कमी से पौधों और जंतुओं की वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है, रुक जाती है, क्योंकि प्रोटीन से ही जीवों में वृद्धि होती है। जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें प्रोटीन भी होती है, ठीक है। अब पौधों से जो हम भोजन लेते हैं, जैसे आपने मूंगफली खाई, मटर खाई, ठीक है, तो राजमा खाए, चने खाए, ठीक है, इसमें क्या है? प्रोटीन ही तो है, ठीक है। तो दालें खाई तो इसमें क्या प्रोटीन है? तो जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये लाइन क्लियर होगी ना, जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें प्रोटीन भी होती है। अब पौधे और जंतु मरकर गलते सड़ते हैं, पौधे भी टूटते हैं, तो पौधों में भी तो नाइट्रोजन पड़ी है ना, प्रोटीन पड़ी है। तो जंतु भी मरते हैं, ठीक है, वो भी गलते सड़ते हैं, तो वो प्रोटीन जो उनके अंदर थी उनका क्या होता है फिर? अपघटक जीवाणु जो होते हैं ना, वो और कवक उस जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देते हैं? अमोनिया के लवणों में बदल देते हैं। अब ये जीवाणु और कवक जो होते हैं ना, इनमें सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के द्वारा जो जंतु और पौधों की बॉडी में प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन को अब अमोनिया के लवणों में बदल देता है। कौन बदलता है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब इन लवणों को नाइट्रेट बनाने वाले जीवाणु नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा। कौन बनाएगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी होता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन उसको डायरेक्ट नाइट्रेट में भी वो कन्वर्ट कर देते हैं। कब? जब बिजली चमकती है उस टाइम भी होता है, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को सीधा नाइट्रेट में भी बदल देते हैं। इन नाइट्रेटों का कुछ भाग तो पौधों की जड़ों के रोमों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फिर वो वहाँ से जड़ों से होता हुआ तने में, जड़ों से तने में आता है, तने से फिर पत्तियों में जाकर फिर इसका भोजन जो बनता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन में बदल दिया जाता है, ठीक है। शेष नाइट्रेट जो है कुछ तो ग्रहण कर लिया ना, पौधे के पास जड़ों में आया, जड़ों से पौधे में चला गया और प्रोटीन बन गया। बाकी जो नाइट्रेट अब कहाँ पे पड़ा है? मिट्टी में पड़ा है ना। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला था, वो उसमें से कुछ तो पौधों ने ग्रहण कर लिया और प्रोटीन बना लिया। शेष नाइट्रेट अभी भी मिट्टी में पड़ा है। वहाँ पर विनाइट्री कारक जीवाणु जो है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विनाइट्री कारक जीवाणुओं के द्वारा इसको वापस नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। अब नाइट्रोजन कहाँ पे रहेगी? मिट्टी में तो नहीं रहेगी। नाइट्रोजन फिर कहाँ पे चली जाएगी? सीधा वायु में चली जाएगी। अगर ये तो सारी अगर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दें, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन थी वो तो ख़त्म हो जाएगी ना फिर,
उसकी मात्रा भी तो पूरी रखनी है ना। इसको कुछ तो नाइट्रेट जो है पौधे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी नाइट्रेट को वीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ये वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वातावरण में फिर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का चक्कर बन गया ना। इस प्रकार नाइट्रोजन जो है पूरा वायुमंडल में आ जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु मिट्टी और फलीदार फसलों जैसे मटर का पौधा हो गया, लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में पाई जाने वाली मूल ग्रंथियाँ, इसको नोड्यूल्स बोलते हैं। तो जो मटर का पौधा होता है ना, जैसे ये मटर के पौधे की मैंने जड़ें बनाई हैं, तो जड़ों में ना ऐसी मोटी मोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, हिंदी में इसको लिखते हैं राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, सीधा ही नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदल देता है, जिसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ भाग बिजली के द्वारा भी भूमि में स्थिर होता है, मैंने ये भी बताया अभी आपको। फैक्ट्रियों में भी बनाए जाने वाले उर्वरक जो हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिर रूप पाया जाता है, जो फिक्स किया होता है मिट्टी से प्राप्त करके। ये नाइट्रोजन पौधों द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रोजन जो है वो खाद्य जाल में आती है। पहले पौधे के पास आएगी, प्लांट के पास, प्लांट में मान लो मटर बनाए प्लांट ने, तो हम इस मटर को क्या करेंगे? हम ग्रहण कर लेंगे मटर को। ठीक है, मटर को हमने ग्रहण किया सब्जी, तो हमारे में आ गई। तो हम मटर को मान लो एक चिड़िया ने खाया, तो चिड़िया के पास आ गई प्रोटीन। चिड़िया को बिल्ली ने खा लिया, तो बिल्ली के पास आ गई प्रोटीन। तो ये खाद्य जाल में से गुजरती है। इस प्रकार प्रकृति में ये नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है। जब ये जीव भी मरते हैं, ठीक है, तो फिर नाइट्रोजन जो है इनकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसको फिर वापस तोड़ा जाता है और वापस कहाँ पे भेजा जाएगा? वापस वायुमंडल में। तो जब ये जंतु गलते सड़ते हैं तो फिर जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है इस प्रोटीन को तोड़कर वापस अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर कहाँ पे चली जाती है? अमोनिया से फिर नाइट्रोजन बनके वायु में आ जाती है। थोड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है कि आपको मुश्किल है, एक्चुअल में एक ही पॉइंट है इसको जो लर्न करना है आपने। तो अब इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मेरे को लगता है आसान हो जाएगा। प्रोटीन नाइट्रोजन के यौगिक है। ये पौधे तथा जंतुओं के शरीर का एक मुख्य अंग है। प्रोटीन की कमी से पौधों और जंतुओं की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि प्रोटीन से ही जीवों में वृद्धि होती है। जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और फिर जंतुओं में प्रोटीन आ जाती है। जब पौधों में भी प्रोटीन है, पौधे और जंतु गलते सड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार के अपघटक जीवाणु और कवक, जिनको हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं, इन्हें अमोनिया के लवणों में बदल देते हैं। इन लवणों को नाइट्रेट बनाने वाले जीवाणु, जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट मिट्टी में आ जाती है। इन नाइट्रेटों का कुछ भाग तो पौधों की जड़ों के द्वारा ग्रहण करके प्रोटीन में बदल दिया जाता है और शेष नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा वापस नाइट्रोजन में बदलकर वायु में भेज दिया जाता है, पुनः वायुमंडल में आ जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु मिट्टी में और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। मैंने बताया था राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु जो है स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिनको पौधे ग्रहण करते हैं। देखो वापस इसी लाइन पे आ गया हम लोग, जिनको पौधे ग्रहण करते हैं। ये देखो पौधों से भोजन बनता है ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कुछ भाग आकाशीय बिजली के द्वारा भी भूमि में स्थिर हो जाता है। फैक्ट्रियों में भी बनाए जाने वाले उर्वरक में भी नाइट्रोजन का स्थिर रूप ही पाया जाता है। नाइट्रोजन पौधों के द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रोजन खाद्य जाल में से गुजरती है। इस प्रकार प्रकृति में ये नाइट्रोजन चक्कर
चलता रहता है। इसके साथ ही आप ये चक्कर भी बना सकते हो। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 78% पड़ी है यहाँ पे। इस नाइट्रोजन को फिर नाइट्रीकरण किया जाता है और मिट्टी में ले आते हैं। ठीक है, नाइट्रीकरण कर मिट्टी में आती है जब तो नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट से पौधे प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन को फिर जंतु भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वापस जब ये गलते सड़ते हैं डेथ के बाद तो वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन चली जाती है। तो नहीं तो फिर ये नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सीधा भी जो बची हुई नाइट्रेट है मिट्टी में जिनको पौधों ने ग्रहण नहीं किया उसको सीधा भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो वायुमंडल में तोड़कर भेज देते हैं। तो ये आपने फ़ोटो भी बनानी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, हम 3 चक्कर पढ़ेंगे। ठीक है, एक नाइट्रोजन चक्कर जो मैंने आज करवाया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो तीनों इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।